हेलो स्टूडेंट, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9 डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का एक स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है, स्टेटमेंट इसका। तो रिमाइंडर थ्योरम का अभी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ दें तो आपको शायद न समझ में आवे। इस वजह से सबसे पहले हम कुछ चीजें आपको बताते हैं, उस पर ध्यान से आप गौर करिए। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे 5 है, तो अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? 2 2 जब 4, रिमाइंडर कितना आया? 1 आ गया। यानी जिसमें हम डिवाइड करते हैं, 5, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो यहां पे बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो शेष बचता है रिमाइंडर। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो डिवाइड इसको जिसमें डिवाइड करते हैं, जैसे आप यहां पे ले लीजिए 12 ले लीजिए, 7 से डिवाइड करिए, 7 बन जाओ 7, तो यहां क्या आया? 5। तो ये जिसमें आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर, और जो यहां पे बचता है, जितनी बार जाता है डिवाइड, जितनी टाइम्स जाता है, उसको बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोशेंट बोलते हैं। अब देख रहे हैं, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अगर हम इस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं, प्लस रिमाइंडर को 1 ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिला? 2 2 जा 4 प्लस 1, तो क्या मिला? ये 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5, तो 5 आएगा। इसका मतलब ये हो गया, जो 5 मिलेगा कब? जब 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे प्लस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो आपको क्या मिला? डिवाइडेंड। आपको मिला डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको मिल गया। देखिए, डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आई होप आपको पता होगा। डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि ये हो गया आपका डिवाइडेड, और ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। लेकिन अगर हम यहां पर बोले कि नहीं, अगर हम यहां पर 4 है, 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 हो गया, और यहां आपका रिमाइंडर क्या है? 0 आया। इसका मतलब ये कि जो 4 मिलेगा कब? जब 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे प्लस रिमाइंडर को आपने ऐड किया। यहां देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्या है? 2 एग्जैक्ट 4 जो है 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 इज ए मल्टीपल ऑफ, देखिए 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। यहां बोलेंगे 4 इज मल्टीपल ऑफ 2। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में ये आता है। 4 जो है 2 के टेबल में आता है, इस वजह से हम कहेंगे 2 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अरे ऐसे बोल सकते हैं 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4। 2 फैक्टर है। फैक्टर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम ऐसे बोल सकते हैं जब रिमाइंडर 0 आता है तो क्या बोलते हैं? 2 इज ए फैक्टर ऑफ, यानी 2 इज, यहां पे आप 2 इज फैक्टर ऑफ, इसको अगर हम मिटा देते हैं तो यहां पे आप बोल सकते हो 2 इज फैक्टर ऑफ 4, यानी 2 फैक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। मतलब इसका टेबल एग्जैक्टली
2 बार गया, यानी 2 का टेबल 2 बार गया, इसको 4 मिल गया। तो ये हो गया। इसका मतलब इसको आप डिवाइडेड और डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, यानी तब जब रिमाइंडर 0 हो, जब आपका रिमाइंडर 0 होता है, रिमाइंडर आपका 0 होता है, तब आपका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। अब ये फार्मूला होता है, यानी रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट। ये आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इतनी चीजें, इतनी बातें। अब आप ध्यान दो कि अब ये हमने इस चीज को लिखा और सारी चीजों को मिला दी, पूरा डिवाइडेड इनटू डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये चीज है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, px की एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। px कोई भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, जिसकी डिग्री 1 और 1 से बड़ी हो, यानी कोई भी पॉलिनोमियल हो px जिसका डिग्री क्या होना चाहिए 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 5x हो गया, या x हो गया, x प्लस 1 हो गया, तो ये x प्लस 1 हो गया। इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल है px, इसकी डिग्री क्या है 1, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री आपका 2 है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर मैक्सिमम क्या है 2 है। तो ये वेरिएबल का पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ जो बना इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। तो मैंने कहा कोई भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है उसके अनुसार, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, ऐसा पॉलिनोमियल हो, ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें, तो उसका पॉलिनोमियल हो, उसको अगर हम, और ए भी रियल नंबर, ए कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, जब हम उसको x px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जब px को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है, जो रिमाइंडर यहां पे देखिए, जो रिमाइंडर मिलता है, जो रिमाइंडर मिलता है वो बोला है कि p ऑफ a मिलता है। क्या मिलता है, p ऑफ a मिलता है। यही स्टेटमेंट है, कोई भी पॉलिनोमियल जो px है उसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, 1 या 1 से बड़ी हो, जब उसको हम x माइनस ए, कोई लीनियर पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, ये लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो वो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ a आएगा, ठीक है। इसकी डिग्री 1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा 1 से छोटी नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है, अगर ये 1 से छोटी हो जाएगी तो ऊपर वाला न्यूमरेटर की डिग्री क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो जाएगी डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो वो पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्या है, ये x की पावर 1/2 है और यहाँ पे आपका x हो गया, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, और जब उसको हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ a मिलता है। इन्होंने ये बोला। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल 3x के हम पॉलिनोमियल लेते हैं, 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, एक पॉलिनोमियल लिया हमने। हम इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से आप जब डिवाइड करेंगे तो पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। एक तरीका तो आप ऐसे पूरा ऐसे लॉन्ग मेथड से ऐसे डिवाइड करोगे, एक तो तरीका ये है। लेकिन इसके अनुसार देखिए, इसके अनुसार जब px कोई पॉलिनोमियल है उसको x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या मिलता है, p ऑफ a मिलेगा। तो बेटा जब x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर pa मिलता है, pa। तो जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, p ऑफ 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ पे a था, देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे 1 है कि नहीं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी ये x माइनस a बराबर अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ से x बराबर क्या मिला आपको, a मिला कि नहीं मिला। तो ये x बराबर a मिला, यानी p ऑफ
ए, अगर ये पी एक्स दिया है तो ए एक्स की जगह पे ए रख देंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये रिमाइंडर थ्योरम बोला है कि पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसको जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पी ऑफ ए मिलता है। तो जब हम कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री देखिए ए क्या एक से बड़ी है, नहीं एक से एक से बड़ी है, जब उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भैया, जो ये है उसके बराबर जीरो रख के चेक कर लो, जो आपका डिवाइजर है, जो डिवाइजर है उसके इक्वल जीरो रख दीजिए। तो इसके इक्वल जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर अगर यहाँ से निकालेंगे तो 1 आ गया। अब ये 1 इसमें रखेंगे यानी पी ऑफ 1, पी एक्स पॉलिनोमियल था, पी ऑफ 1 जो होगा वही उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, ये पी एक्स दिया था आपको, देखेंगे तो पी एक्स दिया था आपको 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ पे p ऑफ 1 अगर आप निकालते हो तो बताइए p ऑफ 1 अगर निकालते हो तो 3 इंटू 1 का पावर 4, x में आपने क्या रखा 1 रखा, क्योंकि p1 ये px था जिसको x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 1 आएगा ग्रीन, जैसे इसमें बोला ये स्टेटमेंट था, ये बोला है ऐसे होता है। तो px इक्वल टू px की पॉलिनोमियल था जिसको x माइनस a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर p ऑफ a मिल गया, क्या मिला p ऑफ a मिल गया। उसी तरीके से एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और उसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो x माइनस 1 लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, p ऑफ 1 मिलेगा, क्योंकि इसके इक्वल जो डिवाइजर है उसके इक्वल जीरो रख करके चेक कर सकते हो आप। तो यहाँ पे -4, यहाँ पे 1 का होल क्यूब और -3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1 हो गया तो 3 हो गया। ये क्या होगा, सॉल्व करेंगे 3 -4 -3 -1 तो बताइए यहाँ से +3 -3 कैंसिल, -3 क्या गया -5 आ गया, क्या गया -5। तो देखिए आपको जो रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर क्या आया -5, क्या मिला -5 आ गया। तो कहोगे सर जी ये तो इतना आसान है, आप इतने मतलब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर निकालते हो, आप इतना बढ़िया थ्योरम आपका रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या बता दे रहा है, तो आपको डायरेक्ट आंसर दे रहा है, इतने आसानी से, इतने आसान भाषा में आपको क्या दिया, एक बहुत अच्छा थ्योरम आपको दिया जिसके थ्रू आप क्या किए, x की वैल्यू आपने रिमाइंडर निकाल लिया, तुरंत रिमाइंडर निकाल लिया, यानी x माइनस 1 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, x ऑफ p ऑफ। अगर यहाँ पे आप x माइनस 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, रिमाइंडर क्या आता, p ऑफ 2 आता, यानी p ऑफ 2 इसमें रख देंगे तो आ जाएगा, p की वैल्यू 2 रख देंगे, x की वैल्यू 2 रख देंगे तो जो आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो डिवाइजर है उसके इक्वल जीरो रख के चेक कर सकते हो, x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। यहाँ पे p ऑफ 2 क्या है, अगर यहाँ पे x प्लस 3 होता तो रिमाइंडर क्या होता, x प्लस 3 होता तो रिमाइंडर क्या होता, मैंने कहा x प्लस 3 बराबर 0 रख के चेक कर लो, x बराबर क्या आ गया -3, यानी जो p ऑफ -3 होगा, जो p ऑफ -3 होगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा कब, जब हम x प्लस 3 से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो p ऑफ -3 क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। यहाँ x की जगह पे -3 रख के जो वैल्यू आएगी वो क्या कहलाएगी, रिमाइंडर कहलाएगी कब, जब हम x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब ये देखेंगे, ये रिमाइंडर आपको निकल के आ गया। अब ये जब रिमाइंडर आपको यहां से निकल के आ जाएगा तो वही सेम चीज, जैसे अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हो, x प्लस 1 से डिवाइड करते हो, इस पॉलिनोमियल में x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो देखिए px था उसको x माइनस a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, p ऑफ a, यानी p ऑफ a मिला, यानी ये जो वैल्यू है वो इस पॉइंट पे आ गया p ऑफ a। क्यों, क्योंकि x माइनस a बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया, a आ गया। अगर ये चीजें, ये रिमाइंडर थ्योरम बताया, ये हम नहीं बताया, ये रिमाइंडर थ्योरम बताया कि ऐसा होता है, इसी के आधार पर हमने ऐसा किया। क्यों, क्योंकि जब x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हो यानी x प्लस 1 बराबर आप 0 रख के चेक कर लो, x प्लस 1 बराबर 0 रख के चेक करोगे, x बराबर क्या आ गया -1 आ गया, यानी x बराबर -1 पर अगर रखते हो जो तो यानी px था, px आपको दिया हुआ था, तो px आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर वहां पे देख सकते हैं कि अगर px दिया हुआ है तो अगर वहां पे
पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर p ऑफ माइनस 1 रख दिया जाए, p ऑफ x बराबर माइनस 1 रख जाए, क्योंकि x प्लस 1 मैंने कहा जिस भी नंबर से डिवाइड करोगे यानी डिवाइजर बराबर 0 रख के वहां से x की वैल्यू निकाल करके अगर वही वैल्यू इसमें रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो उसका रिमाइंडर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसका रिमाइंडर कहलाएगा। तो p इक्वल टू माइनस 1 ये रिमाइंडर कहलाएगा। तो p माइनस 1 रखेंगे तो 3 के पावर देखिए माइनस 1 का पावर 4 माइनस 4 माइनस 1 का पावर 3 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 1 और माइनस 1। अब आप देखो बेटा कि यहाँ पे माइनस 1 का पावर करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी 3 हो गया, और माइनस 1 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4 हो गया, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3 हो गया माइनस 1 हो गया। देख सकते हैं कि 4 3 7 7 और 3 10 10 माइनस 1 क्या आ गया 9 आ गया। आपको क्या मिल गया रिमाइंडर जो मिला आपको, ये इसको बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे। अगर बेटा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता तो जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि अगर ये 12 है इसको 3 से डिवाइड करते हो तो 4 टाइम्स गया यानी रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, 4 टाइम्स गया रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 3 जो है इसका फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। 3 क्या है इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसी तरीके से आप फैक्टर थ्योरम में जब रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया तो ये x प्लस 1 जिससे डिवाइड करते हो वो क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। यानी x प्लस 1 अगर डिवाइड अगर x प्लस 1 से रिमाइंडर अगर 0 आ गया होता तो ये x प्लस 1 इसका क्या कहलाता, डिवाइजर का सॉरी फैक्टर कहलाता। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, इस वजह से x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आ गई? अब एक तरीका और है इसको, एक तो ये है डायरेक्ट तरीके से आप तुरंत रख दिया, दूसरा तरीका है आप फार्मूला जानते हो डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर। अगर वही क्वेश्चन से कि 3x के पावर 4 डिवाइडेड क्या था 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। इसको किससे डिवाइड कर दें, x माइनस 1 से, तो डिवाइडर हो गया था x माइनस 1 से। बताइए एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट मान लो कुछ भी मिल गया qx, क्योंकि जब पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो आता है कोसेंट वो भी पॉलिनोमियल ही होता है। ये क्या आएगा, एक मान लीजिए qx मिल गया और प्लस रिमाइंडर आ गया। यानी आपको क्वेश्चन मान लेने दे दिया कि एक पॉलिनोमियल है जिसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो आप उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करें। तो आप ये फार्मूला दूसरा मेथड मैंने बताया मेथड सेकंड, ये आप ऐसे ये सेम इसी पे बेस है। तो देखिए डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो आप जानते हैं। तो डिवाइडेड तो आपको पता रहेगा, डिवाइजर आपको पता रहेगा, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, कोशेंट नहीं पता रहेगा। तो कोशेंट को हमको निकालना भी नहीं है, हमको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर थ्योरम से हमको रिमाइंडर निकालना रहता है। तो इस क्वेश्चन की जगह हम क्या रखेंगे qx, मान लो कुछ भी आएगा, मान कुछ आ गया qx और ये रिमाइंडर r। अब बेटा एक बात बताओ कि ये रिमाइंडर कब निकलेगा, जब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाए। अगर ये टर्म पूरा ऐसे 0 हो जाता है तो r बराबर आपको मिल जाएगा कि नहीं, बताइए। अगर हम कह रहे हैं ये पूरा हम कह रहे हैं दो लोग का सम, दो व्यक्ति हैं, ये पहला आदमी है ये दूसरा आदमी है, इन दोनों का मिला करके पैसा जो है 10,000 रुपया है। तो केवल 10,000 इसका अकेले का होगा जब ये न रहे, तो इनका अकेला 10,000 हो जाएगा कि नहीं, और तो इसका 10,000 हो जाएगा। अब यहां ध्यान दो कि अगर ये
इन दोनों को मिला करके ये दिया हुआ है, अगर ये न रहे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं आपको। तो ये अगर हम बोल दें कि ये x माइनस 1 जो है 0 हो जाए, इसको हम इक्वल कर दें 0, ये बताइए 0 इंटू 0, 0 इंटू कुछ भी, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो आज वैल्यू आ जाएगा। तो ये 0 कब आएगा, जब यहाँ पे डिवाइजर जो है उसके बराबर आप क्या रख दो 0 रख दो, तो यहाँ से क्या आएगा x बराबर 1 आ गया। क्या आ गया x बराबर 1। अगर x बराबर 1 यहाँ पुट कर दिया जाए, x बराबर 1 पुट कर दें तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, और 0 इंटू कुछ भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 दोनों साइड में आप पुट करिए, x बराबर 1 दोनों साइड में पुट करेंगे तो 3 के पावर 1 का पावर 4 हो गया, माइनस 4 1 का पावर क्यूब हो गया, माइनस 3 1 हो गया और माइनस 1। और ये टर्म क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब आप करोगे 0 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे तो 0, और 0 इंटू कुछ भी यानी 0 प्लस r हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल रही है वो r की वैल्यू मिल रही है कि नहीं। देखिए ये 3 हो गया, माइनस 4 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 3 हो गया, माइनस 1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 4 माइनस कितना आ गया, ये r बराबर तो क्या आ गया माइनस 5 r बराबर आपको मिल गया -5। देखिए उसी जैसे पिछले वाला किया था, r बराबर क्या है -5। तो आप इसी तरीके से रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे और क्वेश्चंस हैं। मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, ये इसको नोट कर लेंगे चाहे तो। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यानी x की पावर 4, एग्जांपल नंबर 9 है, x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कह रहे हैं x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यानी x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर पता करना है, यही पता है क्वेश्चन। तो x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो भैया आपको मैंने बताया कि जो आपको क्वेश्चन आपने लिखा x की पावर 4, ये क्या है डिवाइडेड, जिसमें डिवाइड करते हो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसमें किससे डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइजर क्या हो गया x माइनस 1, x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो। अब बताओ बेटा x माइनस 1 से इसमें डिवाइड करें तो डिवाइजर ही हो गया, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं डिवाइडेंड बोलते हैं। और क्वोशिएंट मान लो क्या हो गया qx, क्या मान लिया क्वोशिएंट qx हो गया। रिमाइंडर को r हमने दीजिए, तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर कब आएगा, जब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाए। ये वाला टर्म कब 0 होगा, जब इसको हम 0 के बराबर कर दें, x माइनस 1 बराबर 0 रखते हैं, x माइनस 1 बराबर अगर 0 रखते हैं तो 0 इंटू ये 0 इंटू qx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर r की वैल्यू वहां से मिल जाएगी। यानी मेरा उद्देश्य है कि ये वाला टर्म अगर 0 हो जाए तो हमको r की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x बराबर अगर हम 1 रख दें, यहाँ से क्या आ गया x बराबर उधर ले लेंगे और ट्रांसपोज करेंगे 1 को, तो उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, x बराबर 1 यहाँ पुट करेंगे तो 1 का पावर 4 माइनस प्लस 1 का पावर 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। अब ये आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा मिटा दें, इक्वल टू अगर ये क्या होगा पूरा का पूरा 0 हो गया, क्या होगा पूरा का पूरा 0 हो गया, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो रहा है 0 और प्लस r। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। यहाँ देखिए +1 + 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 बचा। क्या बचा आपको, यानी जो रिमाइंडर बचा वो 1 बचा। क्या हो गया r बराबर आपको 1 मिल गया। तो इसी तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं, चाहे ये वाला तरीका निकालिए, चाहे आप डायरेक्ट आपको डिवाइड करना है, डायरेक्ट आप डिवाइड करना है तो जैसे ये px दिया है x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1, ये आपको दिया था, तो आप किससे डिवाइड करना है, आपको x माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो देखिए x माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ये x बराबर 1 अगर यहाँ पुट कर दें p ऑफ 1 अगर हम निकालते हैं तो जो आएगा वो ही क्या हो जाएगा, रिमाइंडर होगा, यानी p ऑफ 1 क्या आएगा, 1, यही रिमाइंडर कर जाएगा। जैसे मैंने रिमाइंडर थ्योरम में बताया था, ये स्टेटमेंट जो बोल रहा था कि कोई भी पॉलीनोमियल px है उसको जब हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर मिलता है वो p ऑफ a मिलता है। इसकी डिग्री क्या हो, इसकी डिग्री मान लो डिग्री है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब ये 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, और ये आपका लीनियर पॉलीनोमियल होना चाहिए। कौन सा पॉलीनोमियल होना चाहिए, लीनियर पॉलीनोमियल। जब डिवाइड करते हैं तो p आपको रिमाइंडर मिलता है। उसी तरीके से जब हम इसको, ये पॉलीनोमियल था उसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये एक पॉलीनोमियल था जिसकी डिग्री 1 से बड़ी हो, और जब उसको एक लीनियर पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपको p ऑफ 1, यहाँ पे देखिए a था तो आप यहाँ पे रिमाइंडर p ऑफ a आया, लेकिन यहाँ पे 1 है तो रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ 1 आएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस हो जाता, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा तो क्या होगा, माइनस आएगा। यही चीज अगर हम 2x प्लस 1 से डिवाइड करते तो 2x प्लस 1 बराबर 0 रख के चेक कर लो, 2x बराबर क्या रहेगा, -1, x बराबर -1/2, यानी जो p इक्वल टू -1/2 आ जाता। अगर 2x प्लस 1 से डिवाइड करते तो 2x प्लस 1 से डिवाइड करते तो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका है। इसी तरीके से फैक्टर थ्योरम जो है आपका वही है कि जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो रिमाइंडर कब, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिए वीडियो। जैसे अभी मैंने बताया कि टर्म है, इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी ये 12 मिलेगा जब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो रिमाइंडर यहाँ क्या है, 0 है। तो जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर होता है डिविडेंड का। समझ, ये चीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ओके, थैंक यू।